Hello, my dear students. Let's start the basic part of chapter 4, moving charges and magnetism, right? तो पहले बेसिक्स के बारे में जानते हैं। चैप्टर 1 और 2 में आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़े, और जब चार्ज मूव किया या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर चैप्टर 3 में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने के बाद अभी हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स, राइट। इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा, इलेक्ट्रिक करंट जाना मतलब क्या है, मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये चैप्टर 4 और 5 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको फाउंडेशन मतलब 10th में थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़े हो, बट कैसे मैग्नेटिक वैल्यू को मेजर किया जाए, यूनिट्स क्या है, डायरेक्शन के बारे में आपको थोड़ा पता था। वो सब इन डिटेल्स में हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, आपको ये पता है पहले चैप्टर में दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric flux per unit area, electric field, and direction of electric field always positive to negative, right? Conventionally we have accepted कि एक पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जैसे यहाँ पर आप प्लस क्यू माइनस क्यू बोल रहे हैं, चैप्टर 5 में देखेंगे इसको भी हम प्लस एम माइनस एम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। और हम ऑलवेज लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट आर दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था, तो मैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आता है, राइट। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्ट होता है और इंटरनली साउथ टू नॉर्थ डायरेक्ट होता है। ये एक बार मैग्नेट है, क्या है ये, दिस इज ए बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो हमें मिलता है नेचर से डायरेक्टली, दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऐसा क्यों हम डायरेक्शन लिए, कन्वेंशनल है। जैसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में, तो जब यूनिट नॉर्थ पोल, मैंने अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को छोड़ दिया, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक्सपेरिमेंटली और लैब में भी हम उसको ड्रॉ करेंगे। कैसे, आप एक ले जाओ मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर में और एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है। जैसे सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, इन द सेम वे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के कारण नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। अगर आप उसको मूव करोगे, वो जो लाइन पे मूव करेगा, मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, और हम इसको ड्रॉ करके सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ देंगे तो वी कैन ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये वो इमेजिनरी लाइंस है इलेक्ट्रिक, जो बार मैग्नेट जो हम लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस क्या था, these are those imaginary lines along which the electrostatic force is experienced on a unit positive charge। याद आ रहा है। so like that magnetic lines of force वो imaginary lines है जहां पर और एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, राइट, ठीक है। तो these are the imaginary lines, those are known as lines of force, right। एंड लाइंस ऑफ फोर्स को थोड़ा प्रिसाइजली मेजर करने के लिए हमने क्या बनाए, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाए। 5 चैप्टर 1 और 2 में जो फ्लक्स था दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आराम से देखो, इसका सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। एमकेएस यूनिट क्या है, वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। जैसे हमने फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए थे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम मेजर करने के लिए चाहा तो हमने क्या किए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, बी इट्स ए वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सटर्नली इंटरनली इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, 5/a। अगर इसकी सीजीएस की बात करेंगे, सो दैट इज मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज गॉस। एमकेएस यूनिट की अगर बात करेंगे ऐसा यूनिट की, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज टेस्ला। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁸ मैक्सवेल इनटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो हम फाइनली ये बता सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। जैसे आपने यहाँ पर लिखे कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है।
तो ये मेजरिंग क्वांटिटी है कि हम फ्लक्स को कैसे मेजर करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी आप पढ़े हो। चैप्टर 4 में इसके बारे में हम कंपेयर करेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक कूलॉम्स लॉ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था तो मैग्नेटिक स्टैटिक्स भी हो सकता है, राइट। विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो ये क्या है, ये सारे यूनिट जानना इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ 12th में क्या करेंगे, 10th में या फाउंडेशन में अपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़े थे, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा विल ट्राई टू मेजर physical quantity is that quantity which can be measured. Without measurement science has no value, right? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन, इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे काम किए थे दोनों मिलके, बायोट एंड सावर्ट, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर टू नो अबाउट बायोट सावर्ट्स लॉ। ये बायोट सावर्ट्स लॉ हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। ये तो परमानेंट मैग्नेट है, दिस आर द परमानेंट मैग्नेट, बट इन रियल लाइफ वी गेट द मैग्नेट्स when current flows through a conductor, magnetic field is produced around it. इसको वेस्टर्न ने बताया थे, आपको पता होगा अपने अर्ली क्लासेस में कार्डबोर्ड के ऊपर आप आयरन डस्ट पार्टिकल्स ले लो, वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट, राइट। वेस्टर्न ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जब ये हमने लिए, यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, पहले हमने करंट नहीं दिए थे, जब यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगा तो दिस आयरन डस्ट पार्टिकल्स विल अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि एक आयरन पार्टिकल्स मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर अट्रैक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा, वेस्टर्न ने ये बताया कि व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। सो लेट्स नो इट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, व्हिच इज वेरी इजी। लेट्स सी बार्ट-सावर्ट्स लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ क्योंकि ये हमें मदद करेगा मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, राइट। सो वेस्टर्न ने जो डिस्कवर किया था वो अराउंड 1819 मतलब 1819 में, कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ठीक एक साल बाद इन 1820 बायोट और सावर्ट दोनों मिलके इस लॉ की डिस्कवर किए थे, राइट। सो कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं जिसमें आई करंट जा रहा है, पूरा लेंथ कंडक्टर की एल हो सकता है, बट हम छोटा सा लेंथ लिए हैं डीएल, राइट, दिस इज स्मॉल लेंथ डीएल, करेक्ट। और पूरा कंडक्टर के लिए अगर बी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो छोटा सा कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो डीबी है, डीबी यू नो स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट, वेक्टर है। अगर करंट को बढ़ा देंगे एक्सपेरिमेंटल ये दिखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, छोटा सा लेंथ के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, अगर लेंथ बढ़ा देंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, सो दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डीएल, राइट। और मान के चलो यहां से जो स्मॉल एलिमेंट हम लिए हैं, आर दूरी पर हम एक पॉइंट पी पे खड़े हैं and the distance is r and let it is making an angle theta with the conductor, dl के साथ ये थीटा एंगल कर रहा है, लेंथ के साथ वेक्टर थीटा एंगल कर रहा है। तो अगर थीटा बढ़ाते जाऊंगा तो मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करूंगा, यहाँ पर खड़ा हूं जितना मैग्नेटिक फील्ड मुझे नहीं आएगा, तो जब परपेंडिकुलरली आ जाऊंगा तो थीटा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के हिसाब से, तो लिख सकते हैं साइन थीटा, जबकि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में भी बदल देंगे, राइट। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर अगर ले लेंगे पोजिशन वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, राइट। तो उसी से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल सकता है और हम साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। डीवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा सा लेंथ लिया हूं, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल पे मैं खड़ा हूं विद द कंडक्टर, थीटा साइन थीटा, एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पे पास में हूं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करूंगा, अगर थोड़ा दूर चला जाऊंगा तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऊपर, राइट। सो इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं। सो कंबाइनली वी कैन राइट dB इज प्रोपोर्शनल टू ideal sin थीटा बाय r स्क्वायर, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली जैसे हमने निकाले थे F इज इक्वल टू QE, राइट, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी dB का अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो dV इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, experimentally determined, that is ideal sin theta by r square, correct। ये है बायोट-सावर्ट्स लॉ, dV is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square, right। I amount of current, dl छोटा सा लेंथ sin theta by r square। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट स्टूडेंट्स, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी किसका, फ्री स्पेस का, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
जब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या लिए थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद आ रहा है? हमने ई नॉट लिए थे, रिलेटिव परमिटिविटी लिए थे ई नॉट, मीडियम का लिए थे ई, और हम ऐसे भी लिखे थे ई आर इज इक्वल टू ई बाई ई नॉट, याद आ रहा है? परमिटिविटी मतलब, मीडियम की परमिटिविटी का मतलब क्या है कि आप जब चार्ज रखते हो, कूलम्बिक फोर्स की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, ये मीडियम अपने अंदर कैसे अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। द परमिटिविटी मींस एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? तो परमिएबिलिटी भी मतलब वही है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिट किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैं यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, इसमें मान के चलो 5 एम्पियर करंट जा रहा, और यहाँ पर एआर है, इसके साइड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, करेक्ट? बट जब मैं इसको लेके दूसरी मीडियम पे रख दूंगा, क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस होगा, उसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्या मीडियम अपने अंदर अलाउ करेगा? एक आयरन डिफरेंट डिफरेंट अगर कंडक्टर्स लेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम वे में सब सारे कंडक्टर अपने अंदर अलाउ करेंगे? सो दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब हाउ एबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अलाउ करती है, राइट? या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दे दे तो कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है मीडियम, मीडियम के ऊपर भी रहता है ना सारी चीज, राइट? तो ये मीडियम डिपेंडेंट है, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर म्यू नॉट की बात करें, म्यू नॉट इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, इसका वैल्यू है। परमिटिविटी का वैल्यू याद आ रहा है, 8.85 इंटू 10⁻12। अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, किसी का यूनिट निकालना मतलब क्या है, उसको एक साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरे साइड पे ले जाओ, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डीबी, ऊपर में लिखे आर स्क्वायर, नीचे में लिखे आइडियल साइन थीटा। डीबी का यूनिट क्या है स्टूडेंट, अगर एसआई की बात करेंगे तो ये टेस्ला है, राइट? और ये अगर इसकी बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस इज मीटर। करंट की बात करेंगे तो एम्पियर है, डीएल इज लेंथ आल्सो मीटर, साइन थीटा हैज नो यूनिट, थीटा हैज नो यूनिट, राइट? तो मीटर मीटर कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, सर टेस्ला मीटर इनटू एम्पियर इनवर्स, राइट? ये हो गया परमिएबिलिटी का वैल्यू। तो कहीं पे अगर यहाँ पर वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की अगर बात करेंगे तो हमेशा क्या, कितना कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, राइट? कहीं पे अगर आपको करंट दे दिया गया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो कि डीवी का वैल्यू कितना है, राइट? एक चीज यहां पर बताना चाहेंगे, आइडियल साइन थीटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये आर एक पोजीशन वेक्टर है, ये डीएल भी एक मतलब लेंथ एक वेक्टर है, आई तो स्केलर नहीं, स्केलर है, करंट इज स्केलर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट? आई को हमने लिख दी जो डीएल साइन थीटा है। अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे आर कैप के अलग में, तो आर कैप करेंगे तो दैट इज आर वेक्टर बाय आर, आर क्यू हो जाएगा आर कैप। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर इज आर डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। दिस इज द बायर-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, dv is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube, right? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमें बायर-सावर्ट्स लॉ की मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया, dv is equal to ideal sin theta by r square, एक नया लॉ आपकी जिंदगी में आया, वेलकम इट, राइट? dv is equal to ideal sin theta by r square, mu naught by 4 pi is the constant। अगर एक बार मैग्नीट्यूड मिल गया वेक्टर की, तो डायरेक्शन तो निकालना पड़ेगा, और डायरेक्शन के बारे में आपको क्लास 10 से पता है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क रूल, राइट? हम राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सवेल कॉर्क रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ करंट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम राइट हैंड थंब रूल, राइट? क्या है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि if this represents the direction of current, the encircled fingers, ये कंडक्टर को मैं पकड़ा हूं, ये encircled fingers है, the encircled fingers give the direction of magnetic field। एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर ये करंट की डायरेक्शन देगा तो हम भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकते हैं। लेट्स सी इट, अगर यहाँ करंट अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, ये क्रॉस मतलब होल के अंदर क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ये आई करंट जा रहा है, मान के चलो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में
एंटर कर रहे हैं, एनसर्कल्ड फिंगर्स यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे आके ऐसे एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। हर जगह पे पूरा यहाँ पर पूरा में मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन, डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो है ना कुछ एंगल वैंगल नहीं बना रहे हैं लोग, डायरेक्टली इनटू द प्लेन जा रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहाँ से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसे ले लेंगे स्टूडेंट्स, करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस तरफ हो जाएगा इनटू द प्लेन, इस तरफ हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, राइट। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे लेंगे करंट, तो ऐसे अगर देखेंगे तो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन या मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अगर ऐसे ले लेंगे तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, नीचे में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अगर एक ट्रायंगल बना देंगे तो इफ विल बी मेकिंग ए ट्रायंगल, करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर इसके कारण इनटू द प्लेन, यहाँ पर इसके कारण भी इनटू द प्लेन, यहाँ पर इसके कारण भी इनटू द प्लेन। ठीक है, अगर एक स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर तो करंट ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, and here also magnetic field is into the plane, here also magnetic field is into the plane, right। और ऐसे देखोगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड into the plane है। किसी भी तरह है, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट। एंड दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज ए स्क्वायर, राइट। सो ये, तो अगर हम एक सर्कल लेंगे स्टूडेंट, इफ आई विल बी टेकिंग ए सर्कल, और करंट को मैंने ऐसे बता दिया कि क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। करंट कैसे जा रहा है, आई इज गोइंग क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज। देखो ये एक पार्ट ऑफ द कंडक्टर देखो तो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ही लगेगा ना, तो यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन और बाहर में आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ऐसे इनटू जा रहा है तो इनटू से देखेंगे तो यहाँ पर भी इनटू द प्लेन और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन, राइट। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर इनटू द प्लेन और आउटसाइड में आउट ऑफ द प्लेन। ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ इनटू द प्लेन, यहाँ आउट ऑफ द प्लेन, राइट, है कि नहीं। अगर यहाँ पर देख लेंगे तो स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है करंट, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी देखेंगे हम राइट हैंड थंब रूल की अप्लाई करेंगे, कैसे वाइस वर्सा ट्रू है, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनटू द प्लेन जा रहा है, मतलब ऊपर इनटू द प्लेन, नीचे ऊपर इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पर भी देखो नीचे की तरफ जा रहा है, इस साइड में इनटू द प्लेन और इस साइड में, और यहाँ पर अगर देखोगे तो इस साइड में इनटू द प्लेन, यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन। ऐसे देखोगे तो इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो पूरा इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ। स्टूडेंट्स अगर एक बार मैग्नेट की बात करें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हमेशा जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्चुअली नॉर्थ पोल बता सकते हैं। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साउथ पोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो थोड़ा यहां से देखो, इस सर्कल में अगर देखेंगे तो करंट कैसे जा रहा है स्टूडेंट्स, करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज। देखो मैंने बताया था वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये एनसर्कल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, अगर अभी ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखाएगा। देखो अभी ऐसे पकड़ते हैं, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, थंब किस तरफ है, इनटू द प्लेन है, बोर्ड की तरफ है, तो बोर्ड की तरफ है मतलब यहाँ पर सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा, डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो अगर इनटू द प्लेन है तो इनटू द प्लेन कहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है स्टूडेंट, साउथ में, सो इट कैन बिहेव लाइक ए साउथ पोल, दिस कैन बिहेव लाइक ए साउथ पोल। अगर यहां पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स देखो करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बाहर की तरफ थंब आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको क्या कहते हैं हम, वी से इट इज नॉर्थ पोल, वी से इट इज नॉर्थ पोल एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज साउथ पोल। सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन पता लगेगा, सेम डायरेक्शन में अगर है तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, अपोजिट में है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ एंगल में है तो v1 v2 b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा करके निकालेंगे वेक्टर एडिशन में के थ्रू, मेथड के थ्रू। तो ये आपको याद रखना होगा, आपने पता चल गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसकी साइड में मैग्नेटिक फील्ड आता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमने किसके हेल्प लिए, बायो-सावर्ट्स लॉ की। क्या है वो, dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square, राइट। और फिर हमने डायरेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। तो एकदम इसको दिमाग में रखो, एकदम बेसिक है चैप्टर 4 की, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, यू विल बी एंजॉयिंग लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। थैंक यू वेरी मच।